डियर स्टूडेंट, हम चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको पढ़ करके कम समय में आप तैयारी करके जाइएगा तो आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं एसबीटी के एग्ज़ाम में। फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग चर्चा कर लिए डिजिटल से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उसका टॉपिक देख लिए कि क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से जो प्रीवियस में ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, जैसे आपका जो टॉपिक जो आपका सिलेबस में टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड, तो सेमीकंडक्टर डायोड से जो पूछे गए सवाल हैं, इससे पूछा है सबसे पहले व्हाट इज़ पीएन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, उसका डिफिनीसन आपको पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन भी पूछे गए हैं। डिप्लीशन रीजन पीएन डायोड से उसका डिफिनीसन, सिंबल, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वर्किंग डायोड का कैसे काम, उसका बायसिंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायोड का, एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट से भी कई बार से मैंने सवाल देखा है, हर बार मैंने लगभग देखा है रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, देख लेना है नोट्स कॉपी। डायोड का बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये दोनों बायसिंग, तत्पश्चात वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको सेमीकंडक्टर डायोड से प्रीवियस में पूछे गए सवाल हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो बीजेटी से आपको जो सवाल पूछने का जो संभावना है बीजेटी से, वो बीजेटी में सबसे पहले एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, सिंपल जो इसका कंस्ट्रक्शन है बीजेटी का, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर, एंड उसका सिंबल भी पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन, ये आपको देख लेना है। उसके बाद ऑपरेशन, बीजेटी का ऑपरेशन या वर्किंग एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक, ये भी देख लेना है। कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये भी आपको पूछा हुआ सवाल है और ये पूछे जाने की संभावना है, इम्पोर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है बीजेटी में, वो बायसिंग मेथड, मैंने क्लासरूम में बताया है बीजेटी का बायसिंग क्यों करते हैं, है ना, बायसिंग क्या होता है, नीड ऑफ बायसिंग क्या है, मेथड ऑफ बायसिंग, 4 तरह का जो बायसिंग मैंने बताया है, ये चारों सर्किट आपको दिमाग में होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है बायसिंग पूरे, या तो चारों के चारों पूछ सकता है बायसिंग सर्किट, है ना, बायसिंग क्या होता है, मेथड ऑफ बायसिंग क्या है, बायसिंग करने से जो हमको स्टेबलाइजेशन मिलता है ना, उसका स्टेबलाइजेशन क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेबलाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, थर्मल रनवे क्या होता है ना, थर्मल रनवे क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मल रनवे। ठीक है, ये बायसिंग के अंदर ही हम सब टॉपिक में पढ़ाए थे थर्मल रनवे के बारे में, तो थर्मल रनवे को भी देख लेना है। उसके बाद जो बीजेटी से एक और सवाल यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा है जो इम्पोर्टेंट है, वो है डीसी लोड लाइन क्यू पॉइंट, ये भी 2 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। डीसी लोड लाइन क्या होता है, क्यू पॉइंट क्या है, ये भी पूछे जाने की संभावना है बीजेटी के अंदर। तो बीजेटी में सबसे पहले एनपीएन एंड पीएनपी का बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका सिंबल, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्फ़िगरेशन देख लेना है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, बीजेटी बायसिंग मेथड एंड नीड ऑफ बायसिंग, व्हाट इज़ थर्मल रनवे, व्हाट इज़ स्टेबिलिटी फैक्टर, डीसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, ये आपको बीजेटी से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट जो है फेट से क्या क्या पूछेगा, इसमें भी सबसे पहले आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन फेट का एंड उसका वर्किंग, ये इम्पोर्टेंट है। फेट का डिज़ाइन कैसे होता है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसका भी सिंबल ध्यान देना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन
बीजेटी एंड फेट, ये भी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस में पूछा गया सवाल है कि बीजेटी और फेट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो मॉसफेट से रिगार्डिंग जो सवाल पूछे गए हैं उसमें है कि एन चैनल एंड पी चैनल मॉसफेट, डी एंड ई। जो भी मॉसफेट के अंदर जितने भी मैंने पढ़ाया है, मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन हो गया, एन चैनल, पी चैनल, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट, उसका वर्किंग, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेना है मॉसफेट का, और बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, ये मॉसफेट के अंदर के चीज़ों को आपको पूरी मॉसफेट को देख लेना है एक बार। नेक्स्ट यूजेटी से भी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस में। तो यूजेटी से उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक, बस यूजेटी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका वर्किंग एंड उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका यूजेटी से पूछ सकता है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या पूछ सकता है, सेमीकंडक्टर डायोड में डिप्लीशन रीजन, बेसिक डायोड का वो सिंबल देख लेना है, उसका कंस्ट्रक्शन देख लेना है। रिवर्स सैचुरेशन करेंट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, बायसिंग ऑफ डायोड, है ना। बीजेटी में बेसिक कंस्ट्रक्शन बीजेटी का पूछ सकता है, सिंबल है ना, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्फ़िगरेशन से सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद डीसी लोड लाइन, क्यू पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। बायसिंग से सवाल पूछ सकता है, नीड ऑफ बायसिंग, स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी फैक्टर, मेथड ऑफ बायसिंग, ये आपको पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। फेट से बेसिक कंस्ट्रक्शन फेट का, उसका वर्किंग, बीजेटी और फेट के बीच में डिफरेंस देख लेना है। एन चैनल, पी चैनल, डी और ई मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग देख लेना है। एंड यूजेटी का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक देख लेना है। और डिजिटल आपको पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही, डिजिटल से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इतना अगर रिवीजन करके जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत होगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में। इतना जो टॉपिक मैंने बताया कि ये सब टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार पढ़ के जाइए। इससे बाहर के सवाल आपको मेरे अंदाज से नहीं आएगा। ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके रिगार्डिंग सब्जेक्ट के, और बहुत ही इसको आपको एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे टॉपिक को एक बार देख लेना है, रिवीजन करके जाना है एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर, और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, मेरा ऐसा आशा है। ठीक है, तो आपको सबको बेस्ट ऑफ लक सबको बोलना चाहते हैं हम, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एंड पूरा मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग बेहतर करके आइएगा फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, बाय।